कठोपनिषद श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नचिकेता ऐसा कौन सा तीसरा वर मांगता है जिसको देने में यमराज टालमटोल करते हैं और उस वर के बदले में उसे वो क्या प्रलोभन देते हैं। अनंत सनातन ज्ञान को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नचिकेता से आपने क्या सीखा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वे के नायमस्तीति चैके एतद्विद्वा मनुशिष्टस्त्वया हम वारणामेश्वरस्तृतीयः। नचिकेता तीसरा वर मांगते हुए कहता है, मरे हुए मनुष्य के संबंध में यह संशय है। कोई तो कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है और कोई कहते हैं कि नहीं रहती। आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भली भांति समझ सकूं, यही तीनों वरों में मेरा तीसरा वर है। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुज्ञेयं मृडेषु धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरति मास्रजैनम्। यमराज ने सोचा कि अनधिकारी के प्रति आत्मतत्व का उपदेश करना हानिकर होता है, अतः पहले पात्र की परीक्षा करना आवश्यक है। ऐसा विचार करके यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करके नचिकेता को टालना चाहा और कहा, हे नचिकेता, इस विषय में पहले देवताओं ने भी संदेह किया था, परंतु उनकी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि यह विषय बड़ा ही सूक्ष्म है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए तुम दूसरा वर मांग लो, मुझ पर दबाव मत डालो, इस वर को मुझे लौटा दो। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्योऽन्य सुज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। नचिकेता आत्मतत्व की कठिनता की बात सुनकर घबराया नहीं, ना ही उसका उत्साह मंद हुआ, वरन उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, हे यमराज, आपने कहा कि इस विषय पर देवताओं ने भी विचार किया था, परंतु वे निर्णय नहीं कर पाए और यह सरलता से जानने योग्य भी नहीं है। इतना ही नहीं, इस विषय का कहने वाला भी आपके जैसा दूसरा नहीं मिल सकता, इसलिए मेरी समझ में इसके समान दूसरा कोई वर नहीं है। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। विषय की कठिनता से जब नचिकेता नहीं घबराया और अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा, तब यमराज ने दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उससे कहा, सैकड़ों वर्षों की आयु वाले बेटे और पोतों को तथा बहुत से गौ आदि पशुओं को एवं हाथी, स्वर्ण और घोड़ों को मांग लो। भूमि के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य को मांग लो। तुम स्वयं भी जितने वर्षों तक चाहो जीते रहो। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वाकां भाजं करोमि। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, धन संपत्ति और अनंत काल तक जीने के साधनों को यदि तुम इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान वर मांगते हो तो मांग लो और तुम इस पृथ्वी लोक में बड़े भारी सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण भोगों में से अति उत्तम भोगों को भोगने वाला बना देता हूँ। ये कामा दुर्लभामृत्य लोके सर्वाकान् मांशन् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतुर्या नाहीदृशा लभ्यनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राश्चिः। इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। तब स्वर्ग के दैवी भोगों का प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा, जो जो भोग मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं, उन संपूर्ण भोगों को इच्छानुसार मांग लो। रथ और नाना प्रकार के वाद्यों के सहित इन स्वर्ग की अप्सराओं को अपने साथ ले जाओ। मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां निस्संदेह अलभ्य हैं। मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से तुम अपनी सेवा कराओ, पर
हे नचिकेता, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इस बात को मत पूछो। श्रोभावामर्तस्य दन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जर्यन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितं अल्पमेव तवैव वाहस्तव नृत्यगीते। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की, आत्मज्ञान के सुख के किसी क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। अतएव उसने अपने निश्चय का युक्तिपूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों में यमराज से कहा, हे यमराज, जिनका आपने वर्णन किया वे क्षणभंगुर भोग और उनसे प्राप्त होने वाले सुख मनुष्य के अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों का जो तेज है उसको छीण कर डालते हैं। इसके सिवा समस्त आयु, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अल्प ही है। इसलिए ये आपके रथ आदि वाहन और ये अप्सराओं के नाच गान आपके ही पास रहें। मुझे यह सब नहीं चाहिए। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तं द्राश्म चेत्वा जीवियश्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीयः स एव। नचिकेता आगे कहता है, मनुष्य को धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता है। अब जबकि हमने आपके दर्शन पा लिए हैं, तब धन को तो हम पा ही लेंगे, और आप जब तक शासन करते रहेंगे तब तक हम जीवित भी रहेंगे। इन सबको भी क्या मांगना है? अतः मेरे मांगने लायक वर तो वह आत्मज्ञान ही है। अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्याः क्वधास्था प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीविते को रमेत। इस प्रकार भोगों की क्षणभंगुरता का वर्णन करके अब नचिकेता अपने वर का महत्व बतलाता हुआ उसी को प्रदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक निवेदन करता है। नचिकेता कहता है, यह मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है। इस तत्व को भली भांति समझने वाला मनुष्यलोक का निवासी कौन ऐसा मनुष्य होगा जो कि बुढ़ापे से रहित ना मरने वाले आप सदृश महात्माओं का संग पाकर भी स्त्रियों के सौंदर्य, क्रीड़ा और आमोद प्रमोद का बार बार चिंतन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहने में उत्सुकता रखेगा। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। हे यमराज, जिस महान आश्चर्य में परलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि यह आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं, उसमें जो निर्णय है वह आप मुझे बताइए। जो यह अत्यंत गूढ़ता को प्राप्त हुआ वर है, इससे दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगता। इति प्रथमाध्याये प्रथम वल्ली समाप्तम। प्रथम वल्ली समाप्त। अगले वीडियो में हम द्वितीय वल्ली का प्रारंभ करेंगे। हरि ओम तत्सत।